स्टूडेंट्स, ये वाला वीडियो नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए हमने आपको फिजिक्स की बैक एक्सरसाइज पूरे 28 चैप्टर के हमने आपको मॉक टेस्ट बना के दे दिए थे 10। मुझे पता है, डेटा से पता चल रहा है काफी सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि एनटीए एनसीईआरटी बेस्ड पेपर देता है। आपको हमने ये भी प्रॉमिस किया था कि केमिस्ट्री के ऊपर भी काम चल रहा है। आपको बहुत सारे टाइम शशि सर दिखाई नहीं दे रहे होंगे क्योंकि शशि सर बहुत बड़ी एक टीम के साथ कंटिन्यूसली इस वाली चीज पे काम कर रहे थे। तो मैं आपको बता देता हूं, 10 मॉक टेस्ट फिजिक्स एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज कवर करते हुए हमने आपको दे दिए थे। 7 मॉक टेस्ट केमिस्ट्री के 10 चैप्टर कवर करते हुए आज हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आने वाले दिनों में दूसरा वाला 19 अगस्त को और उसके बाद वाला 26 अगस्त को हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जिससे एनसीईआरटी पे फोकस रहे। अभी वाले जो हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वाले मॉक टेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोकस ज्यादा है। ठीक है, तो मैं एक बार शशि सर को यहां पे बुला लेता हूं। सर एक बार फ्रेम में आ जाइए और ये बताइए इस वाली चीज को करने का फायदा क्या है। मतलब क्वेश्चन तो थे पहले से। हाँ सर, उसमें एक जो मेजर इशू थी सर, सपोज एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर छह छोटे सवाल हैं। ठीक है, लेकिन अब पहले 2 बड़े नॉर्मल से थे, फिर आपने क्या करा, आपने उसको पढ़ा ही नहीं, आप आगे बढ़ गए। करेक्ट, वो छूट गया, जबकि उसमें 2 बड़े शानदार थे, वो आपने देखा ही नहीं। अब क्या है, हमने एक फ्रेम में एक सवाल रखे। तो अब ये जो ऑप्टिकल इल्यूजन वाला केस है ना, जहाँ पे आप भूल जाते हैं, अब वो नहीं हो सकता। और दूसरी तो मिस नहीं करेंगे बच्चे। यदि एनसीईआरटी को लगता था कि ये टेक्स्ट है, इससे रिलेटेड ये वाला सवाल बच्चे से पूछना चाहिए, तो हमने उन सारे सवालों को बैक एक्सरसाइज को एमसीक्यू में जो कन्वर्ट किया उसमें पकड़ लिया। हाँ सर, आप ऐसे छूटा नहीं है, कुछ भी नहीं छूटा सर। आप ऐसे समझो कि एक क्राउड है और आप कह रहे हैं इस क्राउड में कितने सारे सुपरस्टार है। हमने वो क्या करा, हर एक को उठा के सामने रख दिया। आपको क्राउड मिस नहीं होगा इनसे। आपको क्राउड से फिल्टर नहीं करनी, आपके सामने एक बंदा है, उसे आइडेंटिफाई करना है। तो जब हम बोलते हैं कि 7 मॉक टेस्ट नए पैटर्न पे है, यानी 50 × 7 350 क्वेश्चन, ये सब कुछ कवर कर देते हैं जो एनसीईआरटी इन 10 चैप्टर से पूछना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मीडियम भी है, थोड़े थोड़े ऊपर के भी, क्योंकि एनसीईआरटी ने वैसे ही कर रखा है। ये अलग बात है कि एनसीईआरटी बता रहा है। ठीक है, ओके। तो आपने ये जो 10 चैप्टर है, शशि सर जो बता रहे थे सर, इसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, 10 चैप्टर। इसमें आपकी पूरी ऑर्गेनिक और हमारे 4 जो बेसिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स है ये कवर कर दिए। इसके बाद हम इनऑर्गेनिक कवर करेंगे और ये जो हमारे 4 चैप्टर रह जाता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हर एक उससे एक सवाल आता है। इसको हम आपको 19 अगस्त को देने की कोशिश करेंगे और इसके बाद ये जो पोर्शन रह गया इसको हम 26 अगस्त को देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस रेगुलरली चलती रहनी चाहिए, प्रैक्टिस एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए। कैसा पेपर दिखाई देता है, ये फर्स्ट लुक देख लीजिए, है ना। ये जैसे मॉक टेस्ट 1 है तो इसके अंदर हमने ये बना दिया, आपको मजा आएगा। मतलब है ना, ये उल जलूल सवाल नहीं है, काफी रेलेवेंट सवाल है। जब सर ने खुद ने सवाल बनाए, मेरी शशि सर से काफी इस बारे में डिस्कशन होती है कितना एनसीईआरटी फोकस रहना चाहिए। एक बार जब उन्होंने बनाया है तो वो भी इस चीज पे कन्विंस है कि हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जो एनसीईआरटी ने टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइजेस प्रोवाइड किए है ना। तो ये हमने आप लोगों के लिए बना दिया है, नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए, जरूर से प्रैक्टिस करिए। आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं चला, शेयर कर लीजिए, डरिए मत। यदि आपको आता है तो कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, शेयर कर दीजिए, पर इसको प्रैक्टिस जरूर करिए। दिस वुड बी एक्सट्रीमली यूजफुल, क्योंकि एनटीए ने बार बार कम्युनिकेट किया है कि पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और मुझे भी लगता है जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट है उसके बाहर से पेपर नहीं होना चाहिए। यदि उन्होंने नॉर्मेलिटी नहीं डिस्कस की है, उन्होंने इक्विवेलेंट वेट नहीं डिस्कस किया है, तो आपसे स्पेसिफिकली वो वाला सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए, है ना, सीधी सी बात है। तो आप यहां पे देखेंगे बिल्कुल एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज को हमने कन्वर्ट कर दिया। जैसे आपने फिजिक्स में प्रैक्टिस किया, केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करिए और फायदा उठाइए। तो ये हो गई सारी बात बच्चों। मैं आपको एक चीज फाइनली बता देना चाहता हूं, आपको ध्यान रखना है, आपका इस समय पे टाइम बड़ा कीमती है। तो आप जब डिसाइड करते हैं कि मैं ये करूंगा, तो आप ये भी डिसाइड करें कि मैं ये नहीं करूंगा। ठीक है, और आपको जो करना है उसके अंदर मैं वापस लिख देता हूं, मॉक टेस्ट रेगुलरली देने हैं। 5 हफ्ते बचे हैं, ठीक है, 5 हफ्ते में 5 से 6 मॉक टेस्ट तो जरूर से देना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लीजिए, है ना। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज
जो हमने एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिए हैं, इनको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अभी तक हमने आपको 10 चैप्टर 10 मॉक टेस्ट फिजिक्स में दिए और 7 मॉक टेस्ट केमिस्ट्री में दिए, कंप्लीट कर लीजिए। और तीसरी चीज जहां पे आप स्ट्रगल करते हैं 30, 32, 35 दिन, चलो मान लेते हैं कि 33 दिन बचे, 33 डेज। 33 डेज का मतलब आप करीब 350 घंटे पढ़ सकते हैं, 350 आवर्स, है ना। ये 350 आवर्स में से 80% टाइम आपके वीक एरियाज पे जाना चाहिए। आपको कोई चीज आती है, बार बार उसे घिस के कोई फायदा नहीं है। आपको अपने वीक एरिया पे फोकस करना है। 350 घंटे का 80% बहुत ज्यादा टाइम होता है, नंबर बढ़ेंगे। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी फाइट पूरी बाकी है। लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बाद में यह नहीं लगना चाहिए कि जो टाइम बचा था उसे वेस्ट किया। तो यह तीसरी चीज हो गई, फोकस ऑन वीक एरियाज, है ना। 80% टाइम हमारा वीक एरियाज में जाना चाहिए और वीक एरियाज पता चलते हैं हमारे मॉक टेस्ट से। तो ये सारी कहानी है, आप देख रहे होंगे रेगुलरली हम आपका रिवीजन करा रहे हैं। एक और मॉक टेस्ट है 15 अगस्त आजादी का दिन, अगला आजादी का दिन 12 सितंबर, और ये रहा एनसीईआरटी पे फोकस्ड। ठीक है, और आपकी तरफ से फोकस अपने वीक एरियाज पे। इन 3 चीजों का ध्यान रखिए, थिंग्स विल वर्क आउट वेल। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। हम आपके साथ हैं, आप लगे रहिए और हम भी यहाँ पे पीछे से आप लोग के लिए मेहनत करें। ठीक है बच्चों।